राहुल गांधी जी की भी बहुत सारी ऐसे वीडियो और फोटोज़ हैं बचपने से लेकर अभी तक की, वो सत्ता में वो लोग रहे और कैसे पूरा विश्व को घूमते रहे हवाई जहाज़ में। सेना के जहाज़ों का उपयोग अपने बर्थडे मनाने के लिए इन्होंने किया, मतलब सेना का जो हवाई जहाज़ और सेना का जो पानी का जहाज़ है उसका इस्तेमाल इन लोगों ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया। आप अपने चेहरे के दाग मिटाइए, आप लोगों ने जो जो किया आप उस पर ध्यान दीजिए। संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। संविधान का सबसे बड़ा हनन कब हुआ था? जब इस संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया था उनकी दादी जी ने, है ना, 1975 में आपातकाल लगाकर। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ तो संविधान को सुरक्षित किया जा रहा है। मजाक उड़ाना भारतीय संस्कृति का, देखो वो उनके दिमाग में बालक बुद्धि इसलिए है ना, वो समझ ही नहीं रहे। मैं शक्ति से लड़ना चाहता हूँ, अच्छी बात है, तो आपको कहना चाहिए मैं नकारात्मक शक्ति से लड़ना चाहता हूँ। वो पहले कहे हिंदू धर्म में एक शक्ति है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, कौन भाषण लिख के देता है भाई? राहुल जी कौन भाषण? जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब चाइना ने कब्जा किया था भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। जब तब नेहरू जी ने कहा था कर लिया तो कर लिया, क्या हो गया? वहाँ तो कुछ उगता ही नहीं है, उपजाऊ ही नहीं है भूमि। तब लोगों ने कहा था कि नेहरू जी के सर में भी कुछ नहीं उगता है तो क्या उसे छोड़ देंगे? ये व्यंग करते हुए कहा था। सबसे पहले देश के टुकड़े करने का काम उन्होंने किया। धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान अलग किया, उसके बाद चीन को एक हिस्सा देकर बैठे हैं। तो ये सब काम इन लोगों ने किया, तो वो अभी ज्ञान ना दें। अग्निवीर की जहाँ तक बात है, हमें नरेंद्र मोदी जी और अजीत डोभाल जी पर पूरा भरोसा है। वो जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। जय हिंद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और जिस तरीके के उनके बयान है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बालक बुद्धि कह दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि के नाम से पुकार रही है। क्यों इतनी ज्यादा बौखलाहट सामने आ रही है कांग्रेस के नेताओं की? जबकि गौर इस बात पे करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी राहुल गांधी किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देते। देखिए, मैं पहले भी इस चैनल में आपके सामने बात कह चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मैं ये सोच के कहता हूँ ना शरण जी कि आपका चैनल राहुल गांधी देखते हैं, वो देखते हैं मेरी बात सुनेंगे, यार फैज़ भाई कुछ करें सुन लो। मैं नहीं चाहता उनके माथे पर पप्पू का टैग रहे, हट जाए उनके माथे से पप्पू का टैग। और देखो, मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि लोकतंत्र में हर 5 साल बाद जनता अपना फैसला सुनाती है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। आपको यदि कोई बात करना है अब फैसले पर, तो अपने पार्टी कार्यालय में बैठ के करो। सदन के अंदर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए, बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पप्पू वाली बातें सदन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये बैल बुद्धि है या मंद बुद्धि है, ये भी बात नहीं होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यदि चर्चा हो रही है तो आप दोनों के मंतव्य को समझिए, दोनों की शिक्षा को समझिए, दोनों के अंतर को समझिए। मैं एक गोसेवक भी हूँ। जब मंद बुद्धि बालक या बालक बुद्धि बालक बात कही जा रही है तो इस बात को समझना चाहिए कि 99 का अंक 543 में से है। 100 में से 99 बहुत अच्छा होता है, लेकिन 543 में से 99 वो 33% भी नहीं छूता है पासिंग मार्क्स को। तो इस बात को समझना चाहिए। और अति उत्साह में देश का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को आपको अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अपशब्द कहते हुए मैंने क्या कह दिया जी? बैल बुद्धि। बैल बुद्धि इज़ ए निगेटिव वर्ड। आपने बैल शब्द, फिर भी मैं कहता हूँ इसके दिमाग में गोबर भरा है। ये बैल बुद्धि, ये निगेटिव शब्द नहीं है। हमारे देश में जो पूजा होती है, पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणेश का निर्माण जो होता है, मूल गणेश का निर्माण वो गोबर से होता है, उसे गोबर गणेश कहा जाता है। यानी कि वो रिद्धि सिद्धि प्रदाता है, वो शुभ के देवता है। तो गोबर हमारे खेतों में जब जाता है ना, तो वो खेत को उपजाऊ करता है और हमारे शरीर को बीमारियों से मुक्त करता है। तो दिमाग में गोबर होना चाहिए, ना कि यूरिया पेस्टिसाइड होना चाहिए। तो गोबर एक शुद्ध, अच्छी, शुभ चीज़ है, इस बात को समझे। उसी तरीके से बैल निगेटिव शब्द के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, मोदी जी बैल बुद्धि है, मैं कह रहा हूँ मोदी जी कैसे बैल बुद्धि? बैल क्या काम करता है? खेत जोतने का काम करता है। वो खेत जोतने का काम करता है, वो कुएं से पानी को निकालने का काम करता है, वो बैलगाड़ी को खींचने का काम करता है। आज भी दिल्ली के अंदर, आप पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर कई सारी जगहों में चले जाइए, आज भी बैलगाड़ी का प्रयोग हो रहा है। वो वंश वृद्धि का काम करता है, वो अर्थव्यवस्था को खींचने का काम करता है, वो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। और उस बैल को यदि हम नकारात्मक तौर पर ले, यानी कि ये वही बात हो गई कि जब तक बैल उपयोगी था, फिर आपने उसे में भेज दिया और बैल को निगेटिव बोल दिया। तो राहुल गांधी की मानसिकता यही इशारा कर रही है कि भैया बैल को खाने में भेज दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बैल हमारी सकारात्मकता का प्रतीक है, हमारी देश की संस्कृति का प्रतीक है। नंदी बाबा उसे कहते हैं, गौ माता की पूजा होती है। तो यदि उन्होंने कहा है तो वो एक परिश्रम का, मेहनत का प्रतीक है। इस रूप में कहते तो हम उसे स्वागत करते, लेकिन मजाक उड़ाना भारतीय संस्कृति का, देखो वो उनके दिमाग में बालक बुद्धि इसलिए है ना, वो समझ ही नहीं रहे। मैं शक्ति से लड़ना चाहता हूँ,
अच्छी बात है। तो आपको कहना चाहिए मैं नकारात्मक शक्ति से लड़ना चाहता हूँ। वो पहले कहे हिंदू धर्म में एक शक्ति है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, कौन भाषण लिख के देता है भाई? राहुल जी कौन भाषण? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब शक्ति रूप कहा गया माता जगदम्बा को, ये उससे लड़ना चाहते हैं, फिर फेल हो गए। अब उनको उपहास करना था मोदी जी का तो कह दिया बैल बुद्धि, उपहास करना था तो कुछ और बोलते। बैल तो सकारात्मकता का प्रतीक है, पॉजिटिविटी का सिंबल है बैल। तो ये सब बातें उनको समझनी चाहिए। और सदन में फिर कह रहा हूँ अत्यंत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। किसकी सीट ज़्यादा आई कम आई, अपने पार्टी कार्यालय के अंदर चर्चा करो, ये मेरा निवेदन तो है। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश का ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रूसिया घूम रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, पर देश के हालातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी पहले हाथरस गए, मणिपुर गए, इसको लेकर कांग्रेस लगातार आरोप जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रही है कि पीएम के पास समय नहीं है, पर नेता प्रतिपक्ष के पास टाइम है देश के बारे में। नहीं, अच्छी बात है। जब ये लोग सत्ता में थे तो इनको भी देश के बारे में सोचना चाहिए था। राहुल गांधी जी की भी बहुत सारी ऐसे वीडियो और फोटोज़ हैं बचपने से लेकर अभी तक की, वो सत्ता में वो लोग रहे और कैसे पूरा विश्व को घूमते रहे हवाई जहाज़ में। सेना के जहाज़ों का उपयोग अपने बर्थडे मनाने के लिए इन्होंने किया। मतलब सेना का जो हवाई जहाज़ और सेना का जो पानी का जहाज़ है उसका इस्तेमाल इन लोगों ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया। ये सब चीज़ें हैं। तो वही बात है, झूठ की राह पे चलने वालों सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने। आईना तोड़ने से क्या फ़ायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। आप अपने चेहरे के दाग मिटाइए। आप लोगों ने जो जो किया आप उस पर ध्यान दीजिए। संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। संविधान का सबसे बड़ा हनन कब हुआ था? जब इस संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया था उनकी दादी जी ने, है ना, 1975 में आपातकाल लगाकर। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ तो संविधान को सुरक्षित किया जा रहा है। और क्यों चिंता कर रहे हैं? यदि विश्व में भारत की छवि मजबूत राष्ट्र के रूप में बन रही है, ये तो अच्छी बात है ना। ये अच्छी बात है। बाहर के लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बैल जो है अपनी मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ठीक है, मोदी जी बैल हैं, मोदी जी बैल की तरह परिश्रम करके इस देश की भूमि को उपजाऊ बनाएंगे। मोदी जी परिश्रम करके इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाएंगे। मोदी जी बैल की तरह परिश्रम करके कुएं से पानी खींच कर लाएंगे, पूरे देशवासियों को पिलाएंगे, सींचेंगे, इस देश में वंश वृद्धि करेंगे, इस देश को उपजाऊ बनाएंगे। मोदी जी करेंगे ये सब काम। बैल का ये काम है परिश्रम करना, कर रहे हैं। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जैसा कि सर अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी बचपन में जिस तरीके से सेना का हेलीकॉप्टर लेकर जो है सेना के प्लेन में जिस तरीके से हॉलिडेज मनाए जाते थे गांधी परिवार के द्वारा, आज वही गांधी परिवार जो है वो सवाल उठा रहा है कि लद्दाख से जो है वो चाइना अंदर घुसाया है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव आज भी जो है वो अग्निवीर को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं और वो ये तक कहते हैं कि सेना को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम जो है वो मोदी सरकार कर रही है। और जब ये सरकार कुछ महीनों में टूट जाएगी और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस अग्निवीर योजना को जो है वो जड़ से समाप्त कर देंगे। पहले सर लद्दाख के मुद्दे पर क्या? देखिए, बात यह है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब चाइना ने कब्जा किया था भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। जब तब नेहरू जी ने कहा था कर लिया तो कर लिया, क्या हो गया, वहाँ तो कुछ उगता ही नहीं है, उपजाऊ ही नहीं है भूमि। तब लोगों ने कहा था कि नेहरू जी के सर में भी कुछ नहीं उगता है तो क्या उसे छोड़ देंगे, ये व्यंग करते हुए कहा था। सबसे पहले देश के टुकड़े करने का काम उन्होंने किया। धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान अलग किया, उसके बाद चीन को एक हिस्सा देकर बैठे हैं। तो ये सब काम इन लोगों ने किया। तो वो अभी ज्ञान ना दें। अग्निवीर की जहाँ तक बात है, हमें नरेंद्र मोदी जी और अजीत डोभाल जी पर पूरा भरोसा है। वो जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। जय हिंद।